कि जो हम लोग से ये पुनर्वास का जो बात किया गया है, पहले हम यही कहेंगे जीवन बचेगा, फिर पुनर्वास का बात कीजिए और फिर हम लोग अपना मीटिंग बैठाएंगे। अंतर हुए किसी ने ना नहीं कहा। हमारा क्या करते अभी आप बहुत भीड़ में है। अगर हम खुशी के दिन में आते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। जी बताया जा, आज इन दिनों लगातार गैस का रिसाव केंदुआडी क्षेत्र में हो रही है और कहीं न कहीं इसका प्रभाव, पहले तो 2 महिलाओं की मौत हुई और लोग इलाजरत हैं, और इधर फिर कल परसों की घटना है कि एक और लोगों का जो है सुरेंद्र सिंह का मौत हो गई सर। और इन्हीं बीच जो है तमाम नेता लोग पहुँचे यहाँ पर, यहाँ के BCCL पदाधिकारी CMD तक सब तमाम लोग पहुँचे, लेकिन क्या कुछ असर होना चाहिए और क्या कुछ असर दिखना चाहिए सर, बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया को धन्यवाद। केंदुआडी इस जगह क्षेत्र में लगभग अब 1 माह हो चलेगा गैस का रिसाव का शुरुआत हुए, और प्रबंधक मात्र लिपापोती के अलावे अभी तक जो युद्ध स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्रवाई होना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो गैस नहीं निकले उसका जो रिफिलिंग की बात जो कर रहा है प्रबंधक केवल आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं, वह लोगों में बताए कि वह कितना डीप बोरिंग कर रहा है। क्या जहां नीचे गैलरी जो खाली है, जो कोयला निकाला हुआ जो गैलरी खाली है, उसमें जो गैस है, क्या वहां तक पॉइंट पर बोरिंग का पॉइंट पहुंचा है क्या? ये 30 फीट 100 फीट से वह गैलरी के पास नहीं पहुंचेगा। और इसका प्रमाण है कि जो रिफिलिंग हो रहा है, जहां पर पहले से थोड़ा बहुत निकल रहा था, यहाँ रिफिलिंग हो रहा है तो दूसरी जगह निकल रहा है। गैस तो निकलने का पॉइंट खोजेगा। जब तक वह गैस का जहां स्टॉक है, जो खादान में जो बालू भराई नहीं हुआ था और गैलरी खाली रह गया और उसमें जो गैस भरा हुआ है, वहां तक प्रबंधक जब तक नहीं पहुंचेगा तो ये आईवास प्रबंधक कर रहा है, चेयरमैन और ये सारे लोग। और जो बोरिंग हो रहा है, जैसा लोगों में चर्चा भी है, ये सत्य भी हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ ओपन कास्ट चलाने की बात चल रहा है, तो वह अपना कोयला भी चेक कर रहा है, कम बोरिंग करके कि स्टीम कोयला है, कहाँ किस तरह का कोयला है, वह अपना कोयला के मोल भाव करके वह अपना कर रहा है। लेकिन गैस के तह में हम लोग जैसे आदमी को नहीं लगता है कि प्रबंधक पहुंच पा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की क्या गतिविधि है? निश्चित तौर पर जो है तमाम धनबाद जिले के जनप्रतिनिधि पहुँचे और यहाँ के जो है जिला प्रशासन भी पहुँचे हुए हैं, उनके विषय में क्या कुछ कहना है सर? देखिए, जनप्रतिनिधि अपने स्तर से जो भी बाहर से आ रहे हैं वह अपना काम कर रहे हैं, अपना डिमांड रख रहे हैं, लेकिन जो प्रबंधक या यहाँ का जो अंडरग्राउंड माइंस जो बहुत पहले चला हुआ था, 50 साल पहले, 40 साल पहले, वो अंडरग्राउंड माइंस का जब तक DGMS से नक्शा नहीं निकाला जाएगा, यह इसमें कंप्लीट DGMS और BCCL दोषी है। और अभी नए जितने प्रबंधक हैं, पुराना नक्शा जब तक नहीं निकालेगा, DGMS को जब तक इन्वॉल्व नहीं करेगा, तब तक वह जड़ में नहीं जा पाएगा कि गैस का स्थिति जड़ में है कहाँ। यहाँ के सर कि इन सब के साथ भी केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बेलगड़िया दिखाया जा रहा है, कहीं दिखाया जा रहा है बेलगड़िया। वहाँ जो लोग गए तो बेलगड़िया में जो ठीक है क्वार्टर तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले से जो लोग यहाँ रह रहा है, यहाँ रोजी रोटी का यही संसाधन बनाए हुए है, वहाँ जाएगा तो अपना रोजी रोटी का क्या संसाधन बनाएगा, बाल बच्चे को क्या खिलाएगा? जिला प्रशासन तो कह रही है कि सारा व्यवस्था देंगे हम। देखिए, जिला प्रशासन के बात नहीं है, ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का BCCL भी है, DGMS भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित होता है। और यह BCCL का प्रबंधक जिला प्रशासन पर फेंकना चाहता है, जो कि जिला प्रशासन तो ये लास्ट में उसके उपाय। तो आप लोग क्या कुछ मांग है कि ये जो गैस के बुनियादी जड़ में
प्रबंधक जाए और उसका रोक लगाने का व्यवस्था करे। अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम चंद्रदेव यादव हुआ, RJD। बताया जाए आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। इन तमाम लगभग 1 माह से जो है यहाँ पर गैस रिसाव का गति जो है तेज हुई है और निश्चित तौर पर आपके भी जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और चाहे वो कोई भी जिला प्रशासन के लोग भी पहुँचे हुए हैं और आज ये स्थिति गैस का रिसाव नहीं रुक रहा है। आप सरकार में भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के तौर पर तो हमारी सरकार अभी देखिए, हमारे मुख्य सचिव जो भी कुछ ही दिन पहले भी आए और यहाँ आकर के सब चीज़ उन्होंने सब चीज़ देखा उखा समझा बुझा, तो हमारी तो सरकार हमारी जो जितना कर रही है उतना कर रही है, लेकिन ये जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है BCCL प्रबंधन, जो कि सिर्फ लिपापोती सिर्फ काम कर रही है और ये हम लोग मनमानी ढंग से नहीं चलने देंगे। जब तक हम लोग को जो यहाँ पर जो पहले यहाँ का रोजगार का पहले व्यवस्था करें और जो इस तरह ढंग से भी जो भी 2 महिलाएं की मौत हो गई है उसके मुआवजा के तौर पर उसको 10-10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम। 2 को तो मुआवजा मौत हुई है, इसके अलावा अभी 2 दिन पहले जो है एक जो सुरेंद्र सिंह है उनकी भी मौत हो गई है। इसके बाद चूँकि घटना में बचाव कार्य राहत कार्य चल रहा है, उसके बावजूद भी राहत कार्य जो कहाँ चला गया सर? नहीं, राहत कार्य देखिए, राहत कार्य तो एक्चुअली ये केंद्र सरकार के बोलते रहूँ मैं, केंद्र सरकार के अधीन ये BCCL प्रबंधन है। अगर राहत कार्य चल रहा है फिर भी लोग मर रहे हैं तो इसमें राहत कार्य नहीं हो रही है। प्रबंधन ये लिपापोती करके रिफिलिंग कर रहा है कि नाइट्रोजन कर रहा है, लेकिन गैस अचानक से पंखा से सबसे पहले उसको ओपन करवाए, पहले कहाँ से 13 नंबर 14 नंबर सिंध पर जो बोर होल कर करके उसको पहले पंखा चालू करे ताकि उसके गैस उसको किस प्रकार निकले। हमारा इंडिया जब चंद्रयान पर यहाँ से जा सकता है तो हमारा भारत बहुत मजबूत है, करने नहीं चाह रहा है इन लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि कैसे इसको हमको यहाँ पर से विस्थापन करके यहाँ से भेज देना है और ताकि हम लोग इसका जो कोयला जो निकाल करके इसको बेचें। और ये इनकी मानसिकता को हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग इनकी मानसिकता आज से नहीं पढ़ रहे हैं। जो इंसान तिरंगे झंडे का अपमान कर सकता है तो समझ सकते हैं, 52 साल तक अपने कार्यालय पर झंडा तक नहीं फहराया, तो उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ पर खानदान पर तो इसी पर्पज़ से मैं आपके बात को चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि पहले यहाँ का जो मुख्य मुआवजा है उसको पहले तत्पर जो महिलाएं मौत हुई है उसको को केंद्र सरकार जल्द से जल्द लेट नहीं करे और उसको घोषित करे कि कम से कम 10-10 लाख रुपया चिन्हित करके उन लोगों को दिए। बीते दिन जो घटना हुई और इस घटना में सुरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति मारे गए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सुरेंद्र सिंह के लिए तो हम लोग बेचारे बहुत ही मैंने आंदोलनकारी शुरू से रहे, मैं उनके बारे में भली भांति में अवगत हूँ। तो सुरेंद्र सिंह काफ़ी मैंने कि सब जनहित के मुद्दे पर काफ़ी लड़ चुके हैं, आंदोलन भी किए हुए हैं और उनके मैं लिए हम लोग सब तत्पर कल से हम लोग नहीं, जब से उनकी मौत की मैंने खबर सुना हूँ तो हम लोग उनके घर पर दरवाजे से लेकर के यहाँ हॉस्पिटल तक मैंने हम लोग आना जाना हम लोग लगातार किए हुए हैं और किसी प्रकार से प्रबंधक के द्वारा नहीं मानने के ऊपर फिर भी हम लोगों ने उनको अथी करवा करके उनके परिवार को बच्चे लोगों को निःशुल्क शिक्षा के लिए दबाव बनाकर करवाया गया। और दूसरा चीज़ है कि उनके परिवार को DAV में रोजगार के लिए करवाया गया कि किसी प्रकार से इनका जीविकापार्जन हो सके। अपना परिचय देंगे? मैं गोविंदपुर पर्यवेक्षक हूँ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या नाम हो आपका? आशीष सिन्हा। बताया जाए आज लगातार 1 माह से जो है यहाँ पर राहत कार्य का शिविर लगी हुई है और निश्चित तौर पर गैस का रिसाव कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जैसा लोगों का कहना है कि गैस रिसाव रुक नहीं रहा है और लोग BCCL भी लगे हुए हैं गैस को रोकने के लिए, जिला प्रशासन को भी लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं और आप एक यहाँ के निवासी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रभावित हैं? ये हमारा जो यहाँ जो गैस जो आज निकल रही है ये BCCL का दिन है। ये BCCL जानबूझ कर आज से 1984 में यहाँ पर श्री मोहन में 2 गाड़ी लकड़ी ला करके श्री मोहन में आग लगाई गई थी और लगाने के बाद उन्होंने ढिंडोरा पीट खाली कर दी राजू बस्ती को। आप लोग हम लोग रईती हैं और कागजातधारी हम लोग हैं और ये सिलसिला 84 चल रही है। उस समय से हम लोग को भूदशान कई बार हुई लेकिन हटा नहीं सका, उसका मानसा पूरा नहीं हुआ BCCL की। अब उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला जो कि उसी का GM का पुराना बंगला से जिस सिसवा का चला और आज भी
सही पूर्ति से वो रिश्वा को वो लोग रोक नहीं पा रहा है। आज भी उसका मंशा है कि यहाँ के लोग भाग जाए बिना बोले। कल वो बोला था कि हम आप लोग को बेलगड़िया देंगे, 2-2 क्वार्टर देंगे, ये भी बोले वो 1,000 लाख भी देंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया आज तक। सिर्फ एक कैंप लगा दिया है खाने पीने का, और यहाँ पर बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। वही बोरिंग होल पूरा नहीं जा रही कोई अंदर तक, और इसका मानसा है कि लोग किस तरह से हट जाए, और आने वाला समय में लोग चाहता भी है कि लोग हटे। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस आंदोलन को जब तक हम लोग को यहाँ से रोजी रोजगार नहीं मिले और बढ़िया मिले, हम लोग हटने के तैयार हैं। अपना जीवन को नहीं दे सकते हैं, हम लोग हटने के तैयार हैं। लेकिन अगर बीसीएल चाहती है कि लोग मरे तो लोग मरने के भी तैयार हैं, लेकिन हम ज़मीन हम लोग यहाँ पर नहीं देंगे बीसीएल को, है ना। आज हम लोग यही कह करके हम लोग संकल्प लिए हैं। आज भी हम लोग सुरेंद्र बाबू का आज मौत हो गया इसी कारण से। वो एक मरते गैस के भर्ती भी हुआ, वहाँ से निकला, उसके बाद फिर आया, फिर देखिए फिर दूसरा उसको फिर लगा गैस और उसका मृत्यु हुआ। आज हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू नहीं है, बहुत शक्तिशाली लड़का था। वो सब चीज़ में, सभी का दुख सुख में वो खड़ा होता था। ये अपना परिचय देंगे। मैं माले का कैडर हूँ। मैं क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र राय।